जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में हम आ चुके हैं। आज हम बनाएंगे फ्लाई व्हील। बनाने के लिए हमें कोई डायमेंशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ओपन है, आपकी मर्ज़ी है जो डायमेंशन रख लें। तो चलें इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये किस तरह से हमें इसको बनाना चाहिए, क्या इसमें आसानी होगी अगर हम इसको रिवॉल्व कर लें या एक्सट्रूड कर लें। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है कि इसको रिवॉल्व करके बनाया जाए। ठीक है जी, चलें ट्राई करते हैं। और सॉलिडवर्क ओपन कर लें और यहाँ से आप कर लें न्यू फाइल, पार्ट पे आ जाएं। पार्ट मोल्डिंग हमारी चल रही है। ठीक है, अच्छा कोशिश करें कि आप जो है जितने प्लान हैं उनको ऑन रखें ताकि आपको परेशानी ना हो काम करते हुए। स्केच मोड में आ जाएं। अच्छा जी, हमने जो है रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व करने के लिए हमने इस तरह का ये पैटर्न बनाना है। सही है। हमने ऊपर का एक सेक्शन बनाना है ये वाला इस तरह से, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेते हुए फिर इसको फॉलो करते हुए ये यहाँ तक हमने आना है। ठीक है, और हम इसको डी नोट जो है इसको हम 100 कंसीडर करते हैं और फिर हम बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से व्यू आता जाएगा, उस हिसाब से हम फिर काम करेंगे। ठीक है, तो लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि हमें 100 चाहिए तो सबसे पहले तो आप इस डायमेंशंस को पहले क्लियर कर लें ताकि आगे चल के परेशानी ना हो। अच्छा, हस्बे मामूल हमसे वही मिस्टेक हो जाती है। यहाँ से यूनिट काम करने से पहले सिलेक्ट कर लिया करें, और बाद में भी हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है, बाद में भी हो जाता है। चले, अच्छा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको 100 रखना है। 100 का मतलब 50, क्योंकि रिवॉल्व करना है तो ये ऑफ होना चाहिए। फिर हमारे पास दूसरी डायमेंशन है तो इसको हम 10 रख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल बाद में एडिट भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। Dimension selected is driven dimension, it is value can't be changed। तो कह रहा है ये चेंज नहीं होगी, तो मगर हमने चेंज करनी है। क्यों नहीं चेंज होगी भाई, हम चेंज करेंगे, हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो हमने यहाँ से कर लेना ओके। उसके बाद फिर हमने इसको डिलीट कर देना यहाँ से। सिंपली आप डिलीट कर लेंगे। अच्छा, चल रही है यस कर दें, इसको भी हटा दें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इन
तमाम लाइनों की हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब हम प्लेन के ऊपर हैं, लाइन को दोबारा से हम एक्टिव कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें जी, इसको हमने 10 करना है। ठीक है, हमने कर लिया जो हमने करना था। अब सॉलिड वर्क जो हमारी बिगाड़ सकता है बिगाड़ लिया। चलो बस इसको यहाँ तक रोक लें क्योंकि फ्री हैंड हम काम कर रहे हैं। हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया है। वैसे इसको हम अगर यहाँ से लेके इस डायमेंशंस को ज़ीरो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि ये ओरिजिन को फॉलो करते हुए चलें। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता मगर फिर भी अच्छा है कि इसको इस तरह से किया जाए। अच्छा जी, अब हमें करना है ऑफसेट। ऑफसेट करने के लिए हमें चेन नहीं चाहिए और रिवर्स डायरेक्शन में नहीं, हमें बोथ डायरेक्शंस के अंदर चाहिए। वैल्यू थोड़ी कम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5 भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा है, तो 5 इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए 5 को ही रहने देते हैं और बाकी डायमेंशंस हम रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं ओके। और अच्छा जी, पहले तो इसकी डायमेंशंस हम क्लियर कर लें। अच्छा, इसको हमने बनाना है, चूँकि ये बीच वाली जो पुली है ना, इसका सेक्शन एरिया तकरीबन इसके बराबर ही है, मगर मुझे लगता है ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसके बनिस्बत जो रेशो रखना है इसका थोड़ा छोटा रखना है। तो हमने अगर इसको 10 किया है तो इसको हमने चले 10 भी कोई मसला नहीं रहेगा, इसको भी 10 ही कर देते हैं। तो यहाँ से करते हैं इसको 10। अच्छा जी, मगर ये वाली डायमेंशन कुछ छोटी है, इसको हमने बढ़ाना है। ये हम 25 पे लेके जाते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से रहेगी ये। चलें ठीक है, फ़िलहाल तो ठीक है। मगर इसको हमने यहाँ से 30 कर लेते हैं ताकि थोड़ी नुमाया नज़र आए। अच्छा जी, यहाँ से कर लेंगे ओके। ओके के बाद ये बीच वाली लाइन हम हटा देते हैं, ये बाद में हमें परेशान करेगी। और कुछ अब ट्रिमिंग भी करनी है हमने, मगर इसका जो है ना ये ऑब्जेक्ट हमें इस एंड पे भी चाहिए, तो इस एंड पे चाहिए, तो उसके लिए चलें जी मिरर की कमांड आपको सिखा लेते हैं। वैसे तो आपने की हुई है, और हम इस लाइन को फिर से हमें लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, और यहाँ से हम ओके कर लेंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा, फॉर कंस्ट्रक्शन लगा लें, यहाँ से बस ओके कर लें। इसको डबल क्लिक करके ना दोबारा से री एडिट कर लें और इसको कर लें। ये देखें, अच्छा ये नहीं हुई, अगर तो मैं इसको शो कर रही है और हो नहीं रही। चलेंगे, अब हो गई है। कुछ जिद करती हैं चीज़ें। अच्छा, इसको हमने करना
करना है मिरर, इसके अगेंस्ट मिरर अबाउट, इस पर क्लिक करना है आपने। और ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है, चलें दोबारा से पिक कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट। और अब इसको समझ में आ गई है, यहाँ से कर लें ओके। और यहाँ से अब हम कर लेंगे जनाब, इसको मिला लेंगे इसके साथ, और फिर दोबारा से लाइन लगानी पड़ जाएगी। अच्छा, ये लाइन हमारी अभी सही लगी नहीं है, लिहाजा इसको दोबारा से हम लगा लेंगे। थोड़ी सी होगी ट्रिमिंग, अच्छा ये ट्रिम हमने कर लिया इसको, और हमें एक और लाइन लगानी है, मगर ये आप लाइन मिटा दें ज़्यादा बेहतर है। अगर बीच में भी कोई लाइन है तो उसको भी मिटा दें, वैसे कोई लाइन है नहीं। अच्छा, अब हमने ये करना है कि एक लाइन लगानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ओके कर लें। अच्छा जी, ये नहीं हुई, इसको यहाँ से जब हम रिवॉल्व करेंगे तो इस लाइन को रेफरेंस लेके हमने रिवॉल्व करना है। अच्छा, एक नज़र दोबारा से हम अपने ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कि ये पोर्शन है और कुछ ये पोर्शन है, मगर ये यहाँ पर कुछ हालो है ये वाला, तो और इसके साथ ये हमें एक रेडियस भी ऐड करना है इस तरह से। ये काम हमने करना है अभी। चले, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़िलहाल हम इसको सीधा सीधा बना लेते हैं, मगर ये जो अंदर वाला है इसको थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा। तो दोबारा से लाइन लेते हैं और यहाँ से और इसको कर लेंगे हम यहाँ से। जो कंटिन्यूस लाइन है उसको डिलीट कर लें, वरना फिर आपको परेशानी होगी। और भी लाइन है, उसको डिलीट कर दें, डिलीट का बटन है उसको प्रेस कर लें। अच्छा, चलें अब इसको रिवॉल्व करके देखते हैं कि क्या बना है, उसके बाद फिर हम अपना स्टेप कर लेंगे। तो ये है रिवॉल्व, वाओ क्या ज़बरदस्त चीज़ बन गई, ठीक है। चूँकि इस तरह का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें थोड़ा सा इसको अभी मज़ीद मॉडिफाई करना है। ये होल हमने बड़ा करना है इसका, और एक तरह का ये जंबो पहिया ही बन गया है। चलें थोड़ा सा एडिट करके इसकी शक्ल दोबारा से अच्छी कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं 100।
ये हम कर लेते हैं 40 और इसके अलावा जो है ना ये वाली इसको हम थोड़ा सा ऑफसेट करके ना बड़ा कर देते हैं। चलें ऐसा ही करते हैं, ऑफसेट बोथ साइड से हटा दें और 5 है तो इसको 10 पे लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ से कर दें ओके, ये वाली लाइन मिटा दीजिए और यहाँ से एक्सटेंड, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ से कर दें ओके। तो अब पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। अब हमें ये अंडरकट बनाने हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या काम रहता है। ये कीवे भी बनाना है हमने, ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो उसके बाद मज़ीद फिर इस पर नज़र डालते हैं कि किस किस चीज़ की अभी मज़ीद बाकी हैं, चीज़ें बाकी हैं। अच्छा, इसको हम ले आएंगे फ्रंट प्लेन पे, चलें राइट प्लेन पे, यहाँ पे स्केच करना है हमने। और ये इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हमने बना लेना है इसके रेफरेंस में। इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ बेहतर नहीं आया है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 45 की डिग्री में। फिर वहाँ पे हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं डायमेंशन, एग्जैक्टली हमने 45 पे ही लगा ली है। अच्छा जी, अब इसके हिसाब से हमने अब हम मिरर करने जा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को।
इस तरह से ही बेहतर काम हो सकता है। अदरवाइज़ हम जिस तरह से कर रहे थे तो हमें बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। लिहाजा आप खुद थोड़ा सा हिसाब लगाएं कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम अच्छे अंदाज में बना सकते हैं। तो ये ही स्केल जो है वो आपने अपने अंदर पैदा करनी है। अब अननेसेसरी लाइन्स आप हटा दीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। हम पिक्चर में देखते हैं रेडियस भी दिए हुए हैं कॉर्नर पे, तो फिर हम फ्लेट का यूज़ करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। चलें ऐड का लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया। और अब बारी आती है कि इसका भी हमने पहले सिलेक्शन ना करें, बल्कि आप यहाँ से सर्कुलर पैटर्न को पहले पिक कर लें। और ये जब पिंक होगा यहाँ पर, उसके बाद आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पॉइंट की डायरेक्शन आ जाएगी। फिर आप उस एंटिटी को अच्छा हमने करने हैं 6, ये हो गए 6। ओके कर दें, ठीक है। मगर यहाँ पे चेक कर लें कि इक्वल स्पेसिंग के ऊपर आपका चेक होना चाहिए। अच्छा, ये जो स्केच बना है अब हमने एक्सट्रूड कट पे जा कर के बस ओके कर लेना। वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने देखा और आपको ऐसा लग रहा होगा ये जैसे कि ट्रेन का पहिया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। और मुझे लगता है कि ये वही चीज़ है। अब इसमें हमने बनाना है कीवे, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। चलिए, कीवे बनाने के लिए हमें दोबारा स्केच करना पड़ेगा यहाँ पर, और एक रेक्टेंगल जो है हम बनाएंगे किसी भी कॉर्नर को पकड़ते हुए, और इसको कर लेंगे रिसाइज। इसको हम 10 इसको कर देते हैं। चलें, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। इसको सेंट्रलाइज कर लें। इनफ, ठीक है। यहाँ से कर दें आप इसको ओके, और एक्सट्रूड कट पे चले जाए। अब आपने या तो यहाँ से या इसको ये से पकड़ दिया, यहाँ से ओके कर दिया। अच्छा, ये कीवे बन चुका है और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आखिरी चीज़ जो हमें ये नज़र आ रही है, इस पे हमने लगाना है रेडियस। रेडियस लगा के देखते हैं। यहाँ से ले लीजिएगा रेडियस, और इस साइड पर इसको 5, ठीक है, दोनों साइड पे लगा लें। यहाँ से कर लें ओके, और ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।